जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सब ने कल श्रवण किया, शिव जी के अत्यंत मना करने के बाद भी सती जी अपने पिता के यज्ञ में गईं और जब वहां पहुंचे तो उनका ना कोई आदर हुआ ना कोई सम्मान हुआ। किसी ने उनका आदर सम्मान नहीं किया। उनकी बहनें उनका मजाक उड़ाने लगी कि बिना निमंत्रण के आई है, देखो देखो। केवल अगर कोई प्रेम से मिला तो उनकी माता जी मिली। उनके पिताजी ने भी सती को देख करके मुंह फेर लिया। तो सती जी को उतनी ग्लानि नहीं हुई जितनी कि उन्होंने यज्ञशाला में दृष्टि घुमाई और देखा कि छोटे मोटे सभी देवी देवताओं के स्थान दिए गए हैं, परंतु भोले बाबा का स्थान कहीं भी नहीं दिया गया है। जब सती जी ने यह चीज देखा तो सती जी क्रोध में भर गईं और अपने पिताजी को ललकारने लगी कि आप शिवद्रोही हो। मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही से हुआ है और मेरा शरीर जब तक रहेगा तो लोग मुझे दक्ष कुमारी या दक्षायनी कहकर बुलाते ही रहेंगे। यह करके सती जी ने अपना शरीर को यज्ञशाला में त्याग दिया। नारद जी ने जैसे ये सब कुछ देखा तुरंत भाग करके गए, शिव जी को सारा वृत्तांत सुनाया। शिव जी अत्यंत क्रोध हो गए और क्रोध से अपने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र को बोले कि जा करके सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र सभी गणों को लेकर के यज्ञशाला में प्रवेश किए। सभी गणों ने यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। सभी देवी देवताओं में भगदड़ मच गई, परंतु वीरभद्र ने कहा कि पकड़ो, कोई भागने न पाए। जो भी इस यज्ञ में भाग लिया है वो यहाँ से भाग लेकर ही जाएगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। तो महाराज सारे भूत प्रेत गण टूट पड़े और सभी देवी देवताओं को पकड़ करके बंदी बना लिए, रस्सी से बांध लिए। कुछ लोग यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे, कुछ यज्ञशाला की जो बल्लियां हैं उसे उखाड़ कर फेंकने लगे, कुछ भूत प्रेत भंडार गृह में घुस करके तहस नहस करने लगे। अब जो आक्रमण किया महाराज, किसी ने भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दी, किसी ने भग देवता के आंखों में 2 उंगली डालकर उनकी दोनों आंखें निकाल ली, तो किसी ने पोखा देवता को इतनी जोर से मुक्का मारा कि उनके सारे दांत टूट गए और अंत में वीरभद्र ने दक्ष को उठा के इतनी जोर से पटका और पटक करके उनके सिर को इतनी जोर से मरोड़ा कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया और हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिए और सारे यज्ञ को विध्वंस करके चले गए। अब देवता बेचारे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए कि हे विधाता, हमने अपनी जिंदगी में यज्ञ तो बहुत देखा लेकिन इतना खतरनाक यज्ञ कभी नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमारा भी था, श्री हरि नारायण का भी था, लेकिन हम लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया था। तो जब यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नहीं गए तब वहां तुम क्या करने गए थे? सभी ने कान पकड़ लिया। अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। जिंदगी में अब आपके बिना कभी भी कहीं भी नहीं जाएंगे, परंतु अभी जो स्थिति बिगड़ी है उसे तो सुधार दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भोले बाबा के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सभी देवताओं ने कहा कि ना ना, हम तो अब वहाँ नहीं जाएंगे। अब अगर उनके पास गए तो अब तो हमें वो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। तब ब्रह्मा जी बोले कि घबराओ मत, वो आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, चलो मैं चलता हूँ। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे कर करके उनके साथ चले, कैलाश पर्वत पर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की ओर इशारा किया कि तुरंत दंडवत करो। सभी ने भोले बाबा के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम। जैसे स्तुति की महाराज तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहने लगे, कहो भाई कैसे आना हुआ? तब ब्रह्मा जी ने भृगु जी की ओर इशारा किया
कि प्रभु ये यज्ञ के यज्ञाचार है। आपके विरोधी यज्ञ में जाने से इन्होंने अपने दाढ़ी गंवा दी, इन पर कृपा कीजिए, इनको दाढ़ी वापस आ जाए। भोले बाबा ने कहा कि देखो पूरी दाढ़ी तो इन्हें नहीं देंगे, परंतु आप कह रहे हैं तो चलो इनको थोड़ी सी दाढ़ी बकरे जैसी लगा देते हैं। भृगु जी ने बोला कोई बात नहीं महाराज, हम फ्रेंच कट में ही काम चला लेंगे। भूखा देवता ने कहा कि प्रभु हमें तो इतनी जोर से मुक्का मारा कि हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचे, मैं भोजन कैसे करूंगा, पूरा वेदांती बना दिया। भोले बाबा ने कहा कि तुम सत्तू घोर के पी जाओ, दांतों की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है महाराज। भाव देवता ने कहा कि महाराज हमारी तो दोनों आंखें निकाल ली। तो शंकर जी ने कहा कि जाओ तुम मित्र की दृष्टि से सब कुछ देख सकोगे। अंत में सबने कहा कि महाराज वो यज्ञ और पूरा करवा देते तो अच्छा होता। तब भोले बाबा ने कहा कि देखो यज्ञ में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें भाग नहीं दिया गया है। सभी ने अंत में एक स्वर से कहा एक ते रुद्र भागोस्तु यदि शिष्टो भरस्वय। जो अभिष्ट सामग्री बचेगी वो सब आपका ही भाग होगा। आज से हम लोगों ने फैसला कर लिया है। तो भोले बाबा ने कहा चलो भाई ठीक है, जो बच जाए वही सही, चलो चलते हैं। यज्ञशाला में आ गए, बुलाओ जजमान को। देवताओं ने कहा सरकार जजमान का धड़ तो ये पड़ा है, परंतु इसका सिर जय श्री राम हो गया है, अब क्या करें बताओ। तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह दक्ष के धड़ से जोड़ दिया और दक्ष को नवजीवन प्रदान किया। दक्ष जीवित होते ही भोले बाबा के चरणों में गिर करके उनकी महिमा गान करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा, परंतु बकरे का मुंह होने के कारण बकरे की भाषा में बम 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 करने लगा। तो भोले बाबा को बहुत जोर से हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की भाषा ही बदल गई। इसीलिए आज भी जब शिव भक्त शिव जी की पूजा करते हैं तो बम 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 जरूर बोलते हैं। बम 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 बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हुए तो श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। सभी देवी देवताओं ने दिव्य स्तुति गान किया। अंत में यज्ञ के ब्राह्मणों ने स्तुति गाया। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मन्त्रः शमे दर्भपत्राणि च त्वं सदस्यार्थबीजो दम्पत्यदेवता अग्निहोत्रं श्रद्धा सोम अज्यं पशु त्वं पुरागां रसाया महाशुकरो दृष्टया पद्मनिम्बारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो न तद्लीलया योगभिर्भुज्यार्थं त्रयज्ञक्रतु। प्रभु आप साक्षात यज्ञ के स्वरूप हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही ब्राह्मण हैं, आप ही जजमान हैं, यज्ञ के जितने भी अंग हैं सब आप ही हैं। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा अहम ब्रह्मादि सर्वस्य जगतः कारणं परम। मुझ में और शिव में जो भेद रखता है उसकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती है। शिव द्रोही मुमदास कहावा सो नर मोहि सपने नहीं भावा। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिवः ईशदभ्यंतरं कृत्वा रौरव नरकं व्रजे। हरि और हर में कोई किंचित भी भेद रखता है वो रौरव नरक का गामी होता है। इसीलिए दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। शिव जी जैसा राम भक्त कोई नहीं है तो राम जी जैसे शिव भक्त भी कोई नहीं है। राम कथा कहने वाले महादेव राम नाम की महिमा कितना मुग्ध कंठ गाते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। महादेव राम नाम की महिमा से इतना परिचित है, इतनी निष्ठा है, इतनी भक्ति है कि माता सती ने थोड़े समय के लिए मैया सीता का स्वरूप बना लिया तो माता सती को उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया। ऐसा राम भक्त कौन हो सकता है।
और भगवान राम भी शिव जी के अनंत भक्त हैं। हजारों कमल दल चढ़ाने का संकल्प करके पूजा करने के लिए बैठ गए। तो महाराज जैसे ही भगवान पूजन करने के लिए बैठे तो भगवान शिव ने एक कमल चुरा लिया। तो 999 कमल तो भगवान राम ने भोले बाबा को चढ़ाया, परंतु एक कमल शेष रह गया। तो संकल्प पूरा कैसे हो? तो भगवान को तुरंत याद आया कि मेरा नाम तो पुंडरीकाक्षा है, सब यही मुझे कहते हैं। या स्मृत पुंडरीकाक्षा शवाह्याभ्यंतरा शुचि, अब मुझे पुंडरीकाक्षा कहते हैं। तो चलो, मेरे जो ये कमल जैसे नेत्र हैं तो एक कम पड़ रहा है, तो अपने इस कमल जैसे नेत्र को ही चढ़ा देते हैं। भगवान अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हो गए तो तुरंत महादेव प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिए कि वाह प्रभु, आप अनन्य मेरे भक्त हो। दोनों में अनेक संबंध हैं, स्वामी सखा सेवक, तीनों संबंधों को आपस में निभाते हैं। सेवक स्वामी सखा शिवपियति, इसीलिए दोनों दुई चकोर दुई चंदा, को बड़ छोड़ कहत अपराध हो, ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। एक बात समझ जाइए, शिव जी तम प्रधान देवता है। सत्व रज तम तीन गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शिव जी तम प्रधान देवता है और हरि नारायण सत्व प्रधान देवता है और ब्रह्मा जी रज प्रधान देवता है। तो महाराज जो सती जी ने अपना प्राण त्यागा था, वो अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ली। बरो शंभु रहो कुमारी के संकल्प से तप किया तो महादेव ने भूत प्रेतों की बारात लेकर के विधिवत उनसे विवाह संपन्न कर लिया।